नमस्कार, आप सब देख रहे हैं उदित राज न्यूज। मैं एक बार फिर आपके साथ सारिका साहू लेकर आई हूँ कुछ खास। इटावा एलोपैथी के बारे में बाबा रामदेव के आपत्तिजनक बयान के लिए उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उनकी यह बयानबाजी अपमानजनक व दिल को ठेस पहुंचाने वाली है। यह बात IMA के अध्यक्ष डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव ने कही। IMA के अध्यक्ष डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव ने कहा कि पेंडेमिक बीमारी से देश के लगभग 1000 डॉक्टर अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद हुए हैं। देश ऐसे कर्मयोगियों का हमेशा कृतज्ञ रहेगा और उन शहीदों के लिए बाबा रामदेव के अरगल बयान काफ़ी आपत्तिजनक हैं। उन्होंने देश के डॉक्टर्स का अपमान किया है, वैक्सीन व दवाइयों के लिए जनता को गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि हमें गाली देने की बजाय आप अपना आयुर्वेद प्रमोट करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन किसी दूसरी पैथी को बुरा मत कहो। जबकि बाबा रामदेव ने दावा किया है कि लोग कोरोना से नहीं बल्कि एलोपैथ की दवाओं से साइड इफेक्ट से मर रहे हैं। जब बाबा एलोपैथ की ABCD नहीं जानते हैं तो ऐसी गलत बयानबाजी कैसे कर सकते हैं। IMA इटावा इसका पुरजोर विरोध करती है तथा प्रशासन से अनुरोध करती है कि बाबा रामदेव को गलत बयानबाजी तथा अफवाह फैलाने के जुर्म में एपिडेमिक एक्ट के तहत केस दर्ज कर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इस वार्ता में डॉक्टर IMA के अध्यक्ष अमिताभ श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष डॉक्टर SP गुप्ता, सचिव डॉक्टर DK सिंह, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर BK गुप्ता, केंद्र में IMA के मेंबर डॉक्टर AM पालीवाल आदि लोग मौजूद रहे। जो आज हमने प्रेस को यहाँ पर बुलाया है, जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर इस पेंडेमिक के दौरान जो तमाम डॉक्टर साथी जो शहीद हुए हैं, जिस कोरोना की वजह से आज हमारे बीच में नहीं रहे, बाबा रामदेव ने अपने गलत बयानबाजी से उनका अपमान किया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसी के लिए बुलाई है कि जो बयानबाजी बाबा रामदेव ने की वो बहुत ही गलत और आपत्तिजनक है, ठेस पहुंचाने वाली है। तो IMA इस पर किस तरीके की कार्रवाई करती, क्या मांग रही है? देखिए, एक तरह से बाबा ने एपिडेमिक एक्ट का उल्लंघन किया है। जो तमाम गाइडलाइंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी की हैं, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने जारी की हैं, उनका मखौल उड़ाया कि ये दवा दे रहे हैं उससे मर गया आदमी, फलानी दवा दे रहे हैं जो कि रिकमेंडेशन में है, जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया है, और उसके खिलाफ जाकर वैक्सीन के खिलाफ वो बोल रहे हैं कि वैक्सीन लगा के भी डॉक्टर मर गए, अपने आप को नहीं बचा पाए। तो ये एपिडेमिक एक्ट का खुला उल्लंघन है और उनके खिलाफ इसी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई, अफवाह फैलाने के जुर्म में कार्रवाई करनी चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि उनको गिरफ्तार करना चाहिए और मुकदमा चलना चाहिए। सर, बाबा रामदेव का एक वीडियो जारी हुआ जो उन पे राजनीतिक, देखिए, जहाँ तक है सवाल है कि मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है। हर आदमी यही सोचता है जब ऊंचे पद पर पहुंच जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी आदमी कानून से ऊपर नहीं रहता। जिस समय कानून अपनी कार्रवाई करेगा तो सभी उसके अंदर ही आते हैं, चाहे कोई भी से। तो किस तरह से यहाँ बुलाया गया, क्या प्रयोजन है आपका? आज हमारा प्रयोजन सिर्फ इतना है कि हमारे डॉक्टर बंधु जो इतना एफर्ट करके मरीज़ों की सेवा कर रहे हैं, तो उसको जिस तरह से कुछ तथाकथित बाबा लोग जिनके पास की कोई डिग्री भी नहीं है, कहीं किसी आयुर्वेदिक काउंसिल से रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, आपको मालूम है इनका भी 1970 में एक एक्ट बना था, इंडियन काउंसिल ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, उसके तहत आयुर्वेद, यूनानी, इन सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन वैसे ही होता है जैसे कि डॉक्टर्स का होता है, हम लोगों का होता है। तो उसका कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी आप इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं। फिर जब आपसे सवाल पूछा जाता है कि भैया आपने ट्रायल किया कोरोनिल का तो कहाँ किया, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होता, कोई तारीख नहीं, कोई डेट नहीं, कितने लोगों पे ट्रायल हुआ, कोई स्टडी नहीं, मतलब कोई उस पर पेपर नहीं। हमारे यहाँ तो आप जानते हो जो भी स्टडी होती है, जो रिप्यूटेड जर्नल्स हैं, जब तक उनमें छप नहीं जाती है तब तक उस पर कोई मान्यता नहीं होती। आप घर में बैठ के ट्रायल कर रहे हो, हमने 100 लोगों पे ट्रायल कर दिया साहब, अब 100 लोगों कहाँ थे, कितने थे, 100 थे कि 50 थे, 10 थे, कौन बताएगा?
जब तक आप कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाओगे। तो ये सारा ठीक है कि आयुर्वेदिक पद्धति से आप इलाज कर रहे हो, उससे कोई लड़ाई नहीं है। आयुर्वेद हमारी प्राचीन परंपरा है। उसमें आपने क्या रिसर्च करी, जो चीज़ है वो तो ऑलरेडी दे रखी है, तो उसमें आपने क्या रिसर्च करी, क्या उसमें आपने ट्रायल्स किए, क्या नई चीज़ बनाई, इस पर कहीं कोई बात नहीं है, सिर्फ हमने रिसर्च करी। तो ये चीज़ें इस तरह से एक प्रोपेगेंडा करके, जुमले उछाल के और मॉडर्न मेडिसिन को नीचा दिखा के आप सोचते हो कि आप अपनी दवाइयाँ बेच लोगे। बेसिक जो हमें लड़ाई है वो इस पे है कि आप जनता को बेवकूफ़ बना के, जुमलेबाजी करके, अनर्गल बातें बोलकर, बिना सब्सटेंस के, बिना किसी उसके आप बात कर रहे हो। जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं उनका अपमान कर रहे हो। व्हाट इज़ दिस? तो आपको मेन इस बात पर आपत्ति है, आईएमए किस टॉपिक पर आपत्ति जता रहा है? आईएमए इनके प्रोपेगेंडा पे आपत्ति जता रहा है। तो ये थी हमारी आज कुछ खास बात। फिर मिलते हैं आपसे एक नई अपडेट के साथ। तब तक आप सब देखते रहिए उदित राज। मैं सारिका साहू आपसे इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।